बिहार विधानसभा चुनाव और राजस्थान के अंतः उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मी के साथ साथ सट्टा बाजार भी हलचल तेज हो गई है। फरौती सट्टा बाजार के ताजा रुझान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। कहीं एनडीए की बढ़त की भविष्यवाणी की जा रही है तो कहीं कांग्रेस को अंतः उपचुनाव में बढ़त का अनुमान है। ये रिपोर्ट देखिए। कौन बनेगा किंग, किसका बिगड़ेगा खेल। बिहार से अंता तक सट्टा बाजार में हलचल, सियासी गणित पर सट्टे का तड़का। बिहार विधानसभा चुनाव और अंतः उपचुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार के रुझान सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो फलोदी सट्टा बाजार ने बिहार में एनडीए को 145 से 148 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। नीतीश कुमार की पार्टी को व्यक्तिगत 50 सीट मिलने के लिए 35 से 45 पैसे का भाव चल रहा है। अगर इस बात पर सट्टा लगाएंगे तो 1 लाख पर 35,000 रुपए का मुनाफा मिलेगा। वहीं नीतीश कुमार को 50 सीट नहीं मिलने पर सट्टा लगाएंगे तो उसके 45,000 के 1 लाख रुपए मिलेंगे। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा को 83 से 85 सीटें इस चुनाव में व्यक्तिगत मिलेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 92 से 94 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है और आरजेडी को 68 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही राजस्थान के अंतः उपचुनाव में सट्टा बाजार ने कांग्रेस को मजबूत स्थिति में माना है। कांग्रेस के लिए 60 से 70 पैसे का भाव चल रहा है, यानी कांग्रेस की जीत पर 1 लाख रुपए दांव पर लगाने पर 60,000 रुपए का फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा की जीत पर 70,000 लगाने पर 1 लाख रुपए मिलने का अनुमान है। फिलहाल सट्टा बाजार के ये रुझान चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गए हैं। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार के भाव शेयर बाजार की तरह पल पल ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। जो वहां की खबरें हैं उनके आधार पर भाव निर्धारित होते हैं, जो जनता की राय है उसके आधार पर भाव निर्धारित होते हैं। लेकिन आज की बात करें तो आज के ये भाव थे। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। 2025 का आगाज हो गया है। दूसरे दिन हेरिटेज वॉक के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। तारागढ़ फोर्ट से हेरिटेज वॉक शुरू हुई। बूंदी की प्राचीन सभ्यता से पावड़े रूबरू हो रहे हैं, तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बूंदी की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां हेरिटेज वॉक के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। तारागढ़ फोर्ट से ये हेरिटेज वॉक शुरू हुई। बूंदी महोत्सव 2025 का आगाज हो चुका है और आज इस महोत्सव का दूसरा दिन है जहां तारागढ़ फोर्ट से हेरिटेज वॉक शुरू हुई। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 2025 जो 3 दिवसीय यहाँ पर आयोजन हो रहा है। दूसरे दिन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर हेरिटेज वॉक यानी कि वो प्राचीन विरासत जिससे रूबरू करवाया जा रहा है। लोक कलाकार भी यहाँ साथ है और लोक कलाकारों की साथ उपस्थिति होना है कि हमारी ये जो परंपरा है उससे भी लोगों को रूबरू करवाया जा रहा है। देखिए ये जो बूंदी का प्राचीन 4 भुजा मंदिर है उससे लोग जो यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं उनको रूबरू करवाया जा रहा है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो गाइड है, जो बूंदी निवासी है, वो उन्हें प्राचीन सभ्यता जो है उससे रूबरू कराते हुए आप देख सकते हैं। अपने आप में जो बूंदी की कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं वो इन्हें रूबरू करा रहे हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर लोक कलाकार जो है उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। देखिए सारे लोक कलाकार यहाँ पर जो है नृत्य करते हुए हेरिटेज वॉक में चल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि बूंदी की जो सभ्यता है वो कहाँ तक अपने जो पहचान बनाती है उसको लेकर। आप भी बूंदी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ और श्याम जोशी मेरा नाम है। हमें हर साल इसी तरह के बूंदी के अंदर बुलाया जाता है। आज हेरिटेज वॉक में जो आपका लुक है वो अलग दिख रहा है, राजस्थानी कल्चर को ही हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हमारे साथ में पूरा ग्रुप है और उसकी लंबी दाढ़ी मूछें हैं, किसी की 6 फीट है, किसी की 5 फीट है। तो हम लोग मतलब क्या है आजकल के नौजवानों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जो राजस्थानी कल्चर है इसको ख़त्म मत करो, इसको बढ़ावा दो। और जैसे हम लोग उनको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा आप हम लोगों का भी मतलब सहयोग करो उसको बढ़ा। देखिए कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्राचीन सभ्यता को यहाँ पर जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। जो इंटेक के सचिव है राजकुमार जी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। बूंदी के लोगों द्वारा लोग जो मेहमान हैं उन्हें हेरिटेज से रूबरू करवाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे बूंदी उत्सव को लेकर? हम जब तक हमारी बूंदी शहर के जो इतिहास है हमारी जो वास्तुकला है
और हमारी जो चित्रकला है इसको नहीं बताएंगे तब तक लोग कैसे आकर्षित होंगे। जिसका आज दूसरा दिन लगातार हेरिटेज वॉक के साथ शुरुआत हो चुकी है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। तो वहीं पाली में आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच करीब 2 घंटे चली बातचीत के बाद सहमति बनी। महापड़ाव में शामिल प्रदर्शनकारी अब वापस लौटने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पशुपालक और डीएनटी का महापड़ाव समाप्त। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन में बनी सहमति। महापड़ाव से घंटों जाम रहा हाईवे। पाली में आरक्षण की मांग को लेकर के शुरू हुआ आंदोलन अब समाप्त हो गया है। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच करीब 2 घंटे की वार्ता के बाद सहमति बनी। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने संघर्ष समिति के सदस्यों से फोन पर बातचीत की। जोधपुर से पहुंचे अधिकारियों और महापड़ाव के 5 सदस्यों ने पंचायत भवन में बातचीत की है। अब 26 नवंबर को सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। महापड़ाव के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पूरी तरह बंद हो गया था। हाईवे पर दोनों ओर 10-10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिससे यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस मुद्दे को अपने खबरों और डिबेट में प्रमुखता से उठाया था। मनु जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर समय रहते इस आंदोलन को सुलझाया नहीं गया तो जो वसुंधरा राजे जी के हाल कार्यकाल में हुआ था गुजर आंदोलन में, जिसमें शैलेंद्र जी शामिल थे, वही नजारा पाली में देखने को मिल जाएगा। समय रहते जाना चाहिए। वो तो चेतावनी दे रहे हैं गुजर पार्क में होने वाला आंदोलन। चलें जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ चुनौती है आपके लिए। समय रहते शायद आप नहीं भाग पा रहे। निश्चित तौर पर संवाद कायम किया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किया जा रहा है। पहले जो हमारे मंत्री हैं, यही गुजर आंदोलन में गलती की थी इन्होंने, प्रशासनिक तौर पे उनको भी ज्ञापन दिया है और सरकार इस पे गंभीर है। इसके बाद ही खबर का असर हुआ। दोनों पक्षों में सहमति बनी। जो हमारी मांगे थी वो 100% पूरी की सरकार ने, और मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत सपोर्ट किया। अभी मैंने प्रशासन को बताया कि आपके सपोर्ट के कारण और ये महापड़ाव के कारण ये नेशनल इश्यू बना, ये स्टेट लेवल का इश्यू बना, इसके ऊपर डिबेट हुई। अदरवाइज डीएनटी को आज तक कोई पूछने वाला नहीं था। बालराई में हुए इस महापड़ाव में हजारों की संख्या में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के लोग जुटे थे, जो आंदोलन समाप्त होने की घोषणा के बाद वापस लौटने लगे। वहीं अब डीएनटी संघर्ष समिति की उन मांगों पर नजर डालते हैं जिन्हें लेकर के उनका प्रदर्शन जारी था। सरकारी नौकरियों और चुनाव में अलग से 10% आरक्षण मिले। भूमिहीनों को 300 गज जमीन के पट्टे मिले। घुमंतु समुदाय के लिए अलग मंत्रालय हो। शिक्षा, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं में विशेष प्रावधान हो। पशुपालकों को सामाजिक आर्थिक मान्यता मिले। बच्चों की शिक्षा के लिए अलग बजट प्रावधान। पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण। डीएनटी सूची में दर्ज गड़बड़ियों का सुधार। घुमंतु समुदाय के पारंपरिक पशुचारण मार्गों को मुक्त कराना। बकरी पालन को कृषि का दर्जा मिले। समुदाय के लोगों पर दर्ज पुराने मुकदमे को वापस हो, जैसी मांगे शामिल हैं। माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय के साथ दिनांक 26/11 को इनसे वार्ता करने का निर्णय किया गया है और इस बात पर ये सहमत हो गए और आगे वार्ता में जो भी इनके साथ सरकार की वार्ता होगी उसमें आगे की पूरी चीजें तय की जाएगी। पाली में एक दिन पहले इस महापड़ाव को लेकर के पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की भी स्थिति बनी थी। भीड़ के बीच से पथराव होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट।